हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली, हक हुसैन, मौला दोस्तों हुसैन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का फार्मूला वो फार्मूला है कि इंसान परेशान रहता है अपनी आँख को लेके, कान को लेके, या फिर सूंघने की सलाहियत से। कभी कभी ऐसा होता है कि नाक में हड्डी आ जाती है और फिर आदमी को ऑपरेशन कराने के बाद भी इत्मीनान नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है, ठीक नहीं हो पाता है। और फिर कैसा भी मोतियाबिंद हो या फिर खाली जन्म से अंधा ना हो, इंशाल्लाह ये चीज़ इस्तेमाल करने वाला जो है आंखों की रोशनी जरूर आ जाएगी, पूरी तरह आ जाएगी, चाहे वो कौन से भी हादसे की वजह से हो। अगर आदमी के अंदर भरपूर पावर है, देखने की सलाहियत भरपूर है, फिर भी अगर इसको लगा लेता है तो समझ लो कि उसको सोने पे सुहागा हो जाता है। इतनी चमक, इतनी खूबसूरती से दिखाई देता है कि बारीक से बारीक चीज़ों को ही आदमी, इंसान है ना, काफ़ी दूरी से देख लेता है। दोस्तों ये फार्मूला बहुत दिन से मैं सोच रहा था, लेकिन कुछ लोग रिक्वेस्ट किए हैं तो इसके लिए मैं उनके लिए खास करके दे रहा हूँ। बनाने का तरीका, इस्तेमाल का तरीका, सारा तरीका मैं बताऊंगा, कायदे से समझ ले। दोस्तों अगर आपका बहरापन है, पर्दा फट चुका है या फिर पर्दे में कोई भी गड़बड़ी आ गई है, तो ये चीज़ ऐसा है कि थोड़ा सा यही प्रोडक्ट, पूरा मटेरियल यही होगा, बस इसमें सिर्फ काली मिर्च का एकदम बारीक पाउडर पीस के डालना है और रुई की बत्ती बनाना है। गीले पानी में गुलाब का पानी डाल के दोनों को अच्छे से रगड़ाई पिसाई करके बत्ती बना के कान में रख लेना है। इंशाअल्लाह सुनने की सलाहियत भी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सुनने के लिए, देखने के लिए और फिर नाक में जो भी मरहेला रहता है, इंशाअल्लाह सारे तकलीफ़ों को दूर करेगा। ये एक ही फार्मूला है, इस्तेमाल करने का सारा तरीका मैं बताऊँगा। पूरी तरह आँख की रोशनी भी बढ़ेगी और फिर कान का जो सुनने की सलाहियत है वो भी आपके अंदर बाखूबी आ जाएगा। ये चीज़ ऐसा है, बनाना आसान है, लेकिन जो इसमें सामान मिलना है वो बड़ी मुश्किल है। क्योंकि आज मैं 2-2.5 महीने से 3 महीने से परेशान हूँ, ऑर्डर किया हूँ, अब जाके मुझे मिला है। सफ़ेद सुरमा लाना है, बड़े बड़े दरगाहों पे, बड़े बड़े पंसार स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, बाकी यहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल है। मैं अपने यहाँ गया था ढूंढने, लेकिन नहीं मिला। मैं ऑर्डर दिया तो आया है। तो सफ़ेद सुरमा लेना है, वजनी बहुत होता है। ये इतना सा आप देखेंगे, ये 100 ग्राम पूरा है। ये छोटा सा टुकड़ा है लेकिन 100 ग्राम पूरा है। काला सुरमा जो है उसका भी वजन यही है, छोटा ही डल्ला रहेगा लेकिन वजन में ज़्यादा रहेगा। सफ़ेद सुरमा, इस दवा का जो इस्तेमाल है उसमें सफ़ेद सुरमा ही लेना है। काला सुरमा भी काम करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा। समझ लो काला सुरमा 60% काम करेगा और सफ़ेद सुरमा जो है वो 110% काम करेगा। और फिर आपको ज़रूरत होगा उल्लू का। आधा किलो के अंदर ही रहना चाहिए, कौन सी भी जाति का उल्लू हो। कई जाति का, कई वैरायटी का उल्लू मिलता है मार्केट में, कई जाति का, कई वैरायटी का उनकी जाति होती है, लेकिन आपको कौन से भी जाति का चलेगा इसमें, बस सिर्फ कौन सा भी नस्ल का हो, उल्लू होना चाहिए बस। और आधा किलो के अंदर होना चाहिए, आधा किलो के ऊपर नहीं। उल्लू लाना है और उसको जबा करना है। उसके अंदर का सिर्फ अतड़ी पचौनी जो गंदगी है उसको सिर्फ निकालना है। बाकी उसका दिल, गुर्दा, कलेजी, फेफड़ा और फिर उसके अंदर की चर्बी मेरे को मिल गया है। अब ये क्या पता असली है कि नकली है, मैं अपने हाथ से निकाला नहीं हूँ दोस्तों, जो है मैं खुला बता रहा हूँ। मैं किसी से लिया हूँ, बहुत दूर से मंगाया हूँ, कोई मेरे लिए भेजा है। अब ये असली है कि नकली है मुझे भी नहीं मालूम, इस्तेमाल नहीं किया हूँ। अब जैसा ऑर्डर मिलेगा वैसा मैं काम चालू करूँगा। ऑर्डर मिलेगा तो ही बनाऊँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा। तो ये उसकी चर्बी है। जो मैं बनाऊँगा वो अलग सिस्टम है और जो आपको बता रहा हूँ वो अलग सिस्टम है। आपके लिए थोड़ा आसान कर दूंगा, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन गारंटेड होगा। मेरे हाथ से अगर आदमी लेता है तो गारंटेड होगा। आपके हाथ का भी बना गारंटेड होगा, लेकिन जैसा मैं बताऊं उसी हिसाब से बनाएंगे जब। तो आपको उल्लू लेना है, आधा किलो के अंदर रहना चाहिए, आधा किलो के ऊपर नहीं। 1 पाव से ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा तंदुरुस्त होना चाहिए, जवान होना चाहिए। उस उल्लू को लाओ, जबा करो। अंदर का जो उसका अतड़ी पचौनी जो गंदगी है सिर्फ उसको निकालना है, बाकी सब उसके शरीर के अंदर का जितना सिस्टम है उसको वैसे ही रहने दे। उसकी चर्बी की ज़रूरत है, दिल की ज़रूरत है, फेफड़े की ज़रूरत है, जो भी उसका है आयदा मैदा सब चाहिए। बस सिर्फ आपको उसका जो अतड़ी है, जो हाजमे का रास्ता है, उसको निकालना है। उसको निकाल के फेंक देना है। बाकी उसको धो धा के अच्छे से साफ करें, एकदम हल्का सा कट मारे, ज़्यादा कट नहीं मारे। उसका चमड़ी पूरा जो बाल ओल है वो सब निकाल दें। और फिर उसके अंदर आप सुरमा ले लें। 2 तोला सुरमा होना चाहिए, सफ़ेद सुरमा 2 तोला। और फिर 2 ही तोला संगरफ है, 2 ही तोला संगरफ, रूमी संगरफ भी अच्छी क्वालिटी का, जिसमें पारे की मिकदार ज़्यादा हो। और फिर अच्छी क्वालिटी का बड़े बड़े दाने का मोती लेना है। मोती भी ऐसा होना चाहिए कि जो बड़ा बड़ा दाना हो,
ऐसा नहीं कि एकदम बारीक बारीक ले लिए जिसमें जान ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जो छोटा रहता है उसमें ज़्यादा पावर रहता है, ऐसा नहीं है। जो अपनी उरूज पे आता है उसमें ज़्यादा पावर रहेगा, जो अपने मुकाम तक पहुंच जाता है उसमें ज़्यादा पावर होगा, उसकी हड्डी मजबूत होगी। जो बच्चा है, छोटा है, उसमें क्या ताकत है। तो मोती का दाना बड़ा बड़ा लें, फिर आपको रिजल्ट देगा। ज़्यादा नहीं लेना है, 2 तोला मोती लेना है, अक्खी साबुत मोती लेना है, और 2 ही तोला संगरफ रूमी और 2 ही तोला सफ़ेद सुरमा। ये तीनों को, उसका पेट जो चाक किए रहेंगे, पेट जो फाड़े रहेंगे उल्लू का, उसी में ये तीनों आइटम थोड़ा अलग अलग दूरी पे रख दे। एक आइटम रखे उसका लीवर को है ना काट के बीच में रख दे, और फिर दूसरा आइटम रखे उसका दिल काट के बीच में रख दे, और फिर तीसरा आइटम कोई भी चीज़ का काट के उसी के शरीर का ही एक अंग काट के बीच में फिर रख दे। गैप होना चाहिए सारा आइटम, ये तीनों आइटम आपस में चिपकना नहीं चाहिए, ऐसा करना है। और फिर ऊपर से उसको उल्लू को पूरे अच्छे से सुई धागा से उसको सिल देना है, कायदे से सिल देना है। ताज़ा ताज़ा रहना चाहिए, गरम गरम में ही रहना चाहिए। ये नहीं कि आज पूरा तैयार किया और कल परसों बनाए। गरम गरम में 1 घंटे के अंदर आपको सारा इंतजाम पहले कर लेना है, फटाफट लाना है, उसको जबा करना है, और फिर उसको ये सब भर के और फिर उसका सिलाई करके आपको लेना है। अच्छी क्वालिटी का गाय का घी लेना है, जो पहला बच्चा दी हो और 1 रंग की गाय हो, 1 रंग की गाय हो, और फिर जो पहला बच्चा दी हो, ऐसे गाय का घी आपको लेना है। कम से कम पाव किलो, 1 पाव घी आपके पास होना चाहिए। 1 पाव से ज़्यादा रहे, कम ना रहे। आधा किलो भी रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन कम ना रहे। और फिर कोई अच्छा मटका घड़ा एक ले लें, उस घड़े में इसको डाल दें, घी को डाल दें, और फिर जो आपने उल्लू को सिलाई मारा है उसको भी साबुत उसी में डाल देना है। अक्खा हाथ पैर मुंडी सब बटोर के सब अच्छे से सिल देना है। एक अच्छा सा गुबार गोले के जैसा, एक गेंद के जैसा उसको एकदम गोला बना देना है, सबको आपस में सिल देना है, और फिर उसी में रख देना है मटके में। मटके का ढक्कन जो है वो अच्छे से बंद करें, कपड़ा लगाएं, मट्टी लगाएं, और फिर उसको 5 किलो की आग दे दें। पहला 5 किलो की आग देना है, नहीं तो संगरफ रूमी और ये सब उड़ जाएगा। तो पहला 5 किलो का आग देना है। बाकी जो फिर निकालो उसको, जब ठंडा हो जाए, पूरी तरह जब ठंडा हो जाए फिर निकालो। जैसा निकले वैसी ही उसको बाहर ले लो, और फिर संभाल के अपना सारा सामान निकाल लो। इसी तरह आपको 3 उल्लू की जरूरत पड़ेगी। पहले एक बार करें, दूसरे बार जो है 7 किलो की आग देना है, तीसरी मर्तबा जो है 10 किलो की आग देना है। जब 10 किलो की आग देके हो जाए, उसके बाद आपको गुलाब का पानी डाल डाल के अलग अलग सबको रगड़ाई पिसाई करना है। सुरमे को अलग रगड़ाई पिसाई करें, और मोटा कोई मोटा कपड़ा हो, सुरमे को उससे चाल लें। 4 मरतबा 5 मरतबा खूब अच्छे से उसको चालें। खूब अच्छे से चाल के पहले एक आंख में ही लगाना है। पहले आप चाहे बाएं में लगाएं चाहे दाएं में लगाएं, आप अपने हिसाब से एक ही आंख में लगाएं, और फिर 3 दिन के बाद फिर एक बार लगाएं, रात में सोने के टाइम लगाएं। तीसरे से चौथी खुराक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी रोशनी खुल जाएगी पूरी तरह। चाहे कौन सा भी अंधापन हो, बस सिर्फ कुदरत की मार न पड़ा हो। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि गंदगी किसी को खिला पिला देते हैं, अपनी ही पेशाब का पानी, या फिर लापरवाही करते हैं तो उनका भी बद्दुआ लग जाता है। तो जो उनके बद्दुआ से हुआ रहेगा तो अल्लाह खैर करे। बाकी ये फार्मूला जो है, इसकी आप इजाज़त जरूर ले लें, हदिया जरूर अदा करें। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर दिया हूँ वीडियो स्क्रीन पे ही, फ़ोन करके राय मशवरा लेके फिर काम करें, इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। और फिर संगरफ रूमी और फिर मोती भस्म, इसको भी अलग अलग बारीक पाउडर कर लें, इसको भी खूब अच्छे मोटे कपड़े से चाल लें, दोनों को मिक्स कर दें आपस में। आधा चावल इसकी खुराक है, 3 दिन में 1 खुराक देना है। ये अंदर से आपको जो है, ये कान को सही करेगा, आंख को सही करेगा, नाक को सही करेगा, यहाँ तक का अगर आपके दिमाग में ट्यूमर है या फिर और भी कोई मर्ज है उसको भी ठीक करेगा। ये हजारों लाखों बीमारी को ठीक करेगा, क्योंकि इसमें पारा है। पारा जब उल्लू की सिफत ले लेगा तो उल्लू के अंदर इतनी सिफत है, आप अगर पुरानी किताब पढ़े होंगे जानते होंगे, सारी सिफत आपके अंदर आ जाएगी। 3 दिन पे 1 खुराक खाना है, और वो भी आधा चावल के बराबर खाना है। 1 चावल का पाउडर करो, उसमें आधा चावल देखो कितना होता है, उतना ही खुराक आपको लेना है। मलाई मक्खन में डालें और फिर सीधा निकल जाए, चबाए नहीं, ऊपर से दूध पी ले। रात में सिर्फ 1 ही टाइम खाना है, और 3-3 दिन का इसका गैप करना है। चाहे सुरमा लगाएं चाहे ये दवा खाएं, दोनों एक साथ चलाना है, और 3-3 दिन का गैप करना है। आपके शरीर में जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो जादू टोना हो या फिर और कोई भी हो, वो भी सब खत्म हो जाएगा। इसके अंदर ऐसी ताकत, ऐसी सिफत है, तिलस्मी ताकत है इसके अंदर। तिलस्मी ताकत ये सारे मर्ज को ठीक करता है, और जो बेइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है, उसको ये
बाखूबी भरपूर पावरफुल असर करता है। चंद खुराकों में आदमी जो है एकदम हरा भरा हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है। देखते ही देखते इंसान कहेगा कि यार इसका चश्मा कहाँ चले गया। ये ऐसी चीज़ है, ये कुदरती एक ऐसा सिस्टम इसके अंदर डाल दिया है कुदरत ने कि ऑटोमेटिक 4 से 5 खुराक अगर आपने खा लिया तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ खाया हूँ। ये आपके पूरे सिस्टम को सही कर देगा। खास करके ये आँख की रोशनी को बढ़ाने के लिए है और नाक में जो हड्डी होता है उनके लिए है। बहरेपन के लिए आप संगरफ रूमी और फिर मोती भस्म दोनों को मिलाने से पहले ही थोड़ा इसमें से निकाले, थोड़ा उसमें से निकाले, दोनों में से 1-1 ग्राम निकाल लें और उसको अलग अलग रगड़ाई पिसाई करें। एक में काली मिर्च डालें और फिर उसको अच्छे से रगड़ाई पिसाई करें और फिर एक में सिर्फ गुलाब का पानी डालें, एक में सिर्फ गुलाब का पानी डालें, एक में काली मिर्च का पाउडर डालें, खूब अच्छे से रगड़ाई पिसाई कर ले और फिर एक कोई भी रुई का बत्ती ले ले, कापूस जो होता है थोड़ा सा एक बत्ती ले ले, पहले हल्का सा संगरफ वाला जो है उसमें डुबा दे, हल्का सा सिर्फ उसमें लगना चाहिए काली मिर्च और संगरफ रूमी। बाद में ये जो है मोती का भस्म उसमें गीला कर ले, पूरी तरह गीला कर ले और वो रुई अंदर कान में रख लें। 3 से 4 दिन ऐसा करोगे लगातार तो आपका बहरापन जो है वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये जादुई अजूबा फार्मूला है जो बहुत पुरानी किताब में है। ये सब मेरे उस्तादों लोग का है ना, बनाया हुआ आजमाया हुआ फार्मूला है, तो मैं ढूंढ ढूंढ के ये आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसका हदिया है दोस्तों 1100 रुपया इसका हदिया है। जो भी बनाए वो इजाज़त ले ले फिर बनाए और वीडियो स्क्रीन पे ही नंबर दिया हूँ, फ़ोन करके बात कर ले, फिर अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाए। बनाने के लिए इजाज़त है लेकिन आप एक बार फ़ोन करके राय मशवरा लेके इजाज़त ले ले। इंशाअल्लाह आपको शिफा जो है, फ़ायदा जो है वो ज़रूर मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा। तो इसका कुछ हक है जो आप अदा करोगे तो आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। दोस्तों ये नंबर है, डायरेक्ट कॉल करके राय मशवरा कर लेना, फिर आगे कार्रवाई बढ़ा देना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।